ट्रॉमा से बहकावे की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मलिक साहब की बीवी साफ साफ कहती है नीलम को कि हम तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि तनवीर सारी बात उनके साथ कर देता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो भी बात होती है आकर नीलम अपनी बहन से करती है और कहती है कि भाई ये सारा किस्सा हुआ है और सब कुछ ये तय पाया है। और आप देखेंगे कि मलिक की बीवी साफ साफ कह देती है कि हम रिश्ता करेंगे तो नीलम के साथ ही करेंगे, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ज़ीनत, क्योंकि वो यही चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी किसी अच्छी जगह पे लग जाए, क्योंकि उसके बाप ने जो इसके पीछे ज़िल्लत उठाई है ना, वो ये चीज़ कभी नहीं भुला पाएगी। और इस चीज़ के लिए तहे दिल से उनकी शुक्रियागुज़ार है और कहती है तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे नसीब में बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर उसको काफ़ी तसल्ली हो चुकी है और वो कहती है कि मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक ही होगा और आप फ़िक्र मत मत करें, आपके साथ भी सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन जी आप देखें कि सिद्रा जो है वो साफ-साफ अपने भाई से कहती है कि आप आइंदा से कभी भी असलम से कुछ नहीं कहेंगी, ऐसी किसी बात की डिमांड नहीं करेंगे जिसकी वजह से उसकी परेशानी का सामना हो, क्योंकि उसको आपकी अब ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जिस तरीके से ये वज़ीर आपके साथ मिलकर ये सारी हरकतें कर रहा है, मैं हर चीज़ को समझ रही हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को दुरुस्त कर लें तो ही बेहतर है। जिस पर ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा रोता और आंसू बहाता है कि आखिर वो बच्ची जिसको उसने बिल्कुल अपने बाप जैसा प्यार दिया है, आज वही उठकर उसको ताने कस रही है और तरह-तरह की बातें कर रही है। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। जिस पर वो कहता है सिद्रा, मुझे तुम पर ये यकीन नहीं था कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। सारी ज़िंदगी आप लोगों का मैंने इतना किया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे क्या दिया। अब आप देखेंगे कि ज़ुबैर बिल्कुल खाली हाथ रह गया है। जो कुछ भी रही यानी कि कसर है, वो सारी असलम पूरी कर देगा और हर चीज़ को ख़त्म करके यहाँ से बहुत जल्द फ़रार हो जाएगा। फिर ये लोग देखते रह जाएंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, और पीटेंगे कि ज़ुबैर कहता रहा और हमने ज़ुबैर की कोई बात नहीं सुनी है, हमें उसकी बात का यकीन कर ही लेना चाहिए था है, तो बेहतर जिस था। पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर भाई जी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ, इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई, ऐसी ऐसी बात है सिद्रा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है। ट्रॉमा से बहकावे हर आए दिन इसके एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब असलम और सिद्रा दोनों ही चंडाली लोग एक रिश्ते में बनने वाले हैं, जैसा कि इनकी मंगनी हो रही है और बहुत ज़्यादा सिद्रा भी खुश है और असलम भी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है यहाँ पे ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने लगती और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे वज़ीर यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस पर वज़ीर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि वैसे माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन ज़ुबैर भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है, आपको इन
उनको कहीं अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। जिस पर असलम बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आखिर कौन होते हो ये सब कुछ करने वाले? हम अभी ज़िंदा हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, ज़ुबैर की फ़िक्र करने के लिए हम इधर हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से ये तमाशा मत करना। जिस जिस तरह आप देखेंगे कि सिदरा जो है वो भी बरस पड़ती है उस पर और कहती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कब तक ये इंसान इस तरह हमारे सरों पे मंडराता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सब, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको खामोश करा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। इन लोगों ने जो करना है इन लोगों को करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का हश्र बहुत ही घटिया और ख़तरनाक होने वाला है। ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ज़ुबैर ने तो इन लोगों को यानी ज़ुबैर को इन लोगों ने ऐसे दूध में मक्खी की तरह फेंक कर निकाल बाहर फेंक दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है और किस तरीके से कोई ऐसे भी आंखें फिर सकता है। ख़ास तौर पर उसकी माँ ने तो ऐसे आंखें मींच ली हैं कि उसको सिदरा के अलावा और कोई नज़र आता ही नहीं और उसको ऐसा लगता है कि सिदरा ही है बस इस दुनिया में कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर बाईजी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिदरा से, क्योंकि सिदरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिदरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है।